और अब फिलहाल दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 9 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में लू का अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में 46 डिग्री तक इस वक्त पारा बढ़ चुका है। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल में ही जून वाली गर्मी देखने को मिल रही है। लोगों के पसीने भी छूट रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक में लू चल रही है। दिल्ली के सफदरजंग केंद्र पर पिछले 3 दिनों से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। हालांकि आज 10 अप्रैल को तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। तो हीट वेव से लोग अभी से बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं, जहां लोग अपने चेहरे को छुपा करके निकल रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि एक और जहां गर्मी का सितम है तो दूसरी तरफ टैनिंग से भी संभलना है। और आप ये भी देखेंगे कि अभी से ही दिल्ली में जिस तरह गर्मी सितम ढा रही है लोगों पर, लोग बेहद परेशान। और ना केवल दिल्ली, लेकिन पूरी दिल्ली, एनसीआर और साथ ही दिल्ली से सटे हुए कुछ ऐसे इलाके जो कि उत्तर प्रदेश के भी हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हैदर अली गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद में क्या हालात है? क्या यहाँ पर भी लोग बिल्कुल तपती हुई धूप का सामना कर रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, और साथ ही हीट वेव को लेकर क्या कोई अलर्ट अब तक जारी हुआ है? देखिए, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में हीट वेव के चलते हुए स्वास्थ्य की तरफ तो गाइडलाइन पहले थी। प्रशासन की तरफ से शिक्षा विभाग है, उसने स्कूलों की टाइमिंग को बदलाव किया गया है। कुछ स्कूलों में हीट वेव की अलर्ट जारी किया गया, तो कुछ छुट्टी भी की गई है कुछ स्कूलों के अंदर। और खासकर भी जो लोग हैं वो इससे प्रभावित होने के बाद हीट वेव की वजह से अपने आप को ढककर चल रहे हैं, पानी की बोतल साथ लेकर चल रहे हैं, नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं। तो खासकर भी गाइडलाइन दी गई थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अगर इसके अलावा अगर बात करें, देखिए पहले भी हमने न्यूज इंडिया में लगातार कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था गाजियाबाद चरमराई हुई है, तो जाम की स्थिति ज्यादा बनती है। जाम लगने के बाद खासकर यही वजह है कि हीटर गाड़ी में जो है एसी चलते हैं, एसी चलने के बाद ज्यादा हीट पैदा होती है, जिससे फिर ज्यादा हीट वेव की समस्या गाजियाबाद में होती है। तो इसको लेकर भी कुछ उपाय नहीं सुझाए गए हैं अभी तक। और इसके अलावा भी खासकर भी नगर निगम की तरफ से पानी का छिड़काव दोबारा से किया जा रहा है, पेड़ पौधों में छिड़काव किया जा रहा है, ताकि पेड़ पौधे हरे भरे हो। उसे गाजियाबाद में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है। जो खासकर भी जो लोग हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले जो लोग हैं वो भी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि सुबह धूप निकल जाती है, इसके बाद तापमान जो एकदम बढ़ जाता है, और लोग जब खासकर भी प्रभावित है गाजियाबाद में। जी ठीक है हैदर, और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी सलाह अभी तक डॉक्टर्स की ओर से भी दी गई है? क्योंकि ऐसे में हम देखते हैं कि हीट वेव जब भी शुरुआत होती है, इस दौरान खासतौर पर डॉक्टर्स की ओर से भी कई लोगों को सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा अगर धूप गर्मी हो और कोई काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, या फिर जब आप निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क लगा के निकले, या अपने साथ हमेशा हाइड्रेशन के लिए पानी की बॉटल कैरी करें। तो ऐसी कोई सलाह अब तक जारी की गई है क्या, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, सेहतमंद रखा जा सके? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाजियाबाद में तो ऐसी गाइडलाइन जारी की गई थी, लोग अपने आप को ढककर चले, पानी का सेवन करें, पानी की बोतल साथ में लेकर चले, अगर जरूरत कोई काम है कोई वो घर से बाहर निकले। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी है जो सरकारी महकमे को करनी चाहिए, जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, हर चौराहे पर पिछले साल एक ग्रीन कलर की मैट आसमान में लगाई गई थी, ताकि जो रोड पर रुक ट्रैफिक जब खासकर रेड लाइट होती है तो लोग रुकते हैं, तो वो गर्मी से बच सके। इस बार ऐसी कोई ये व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मीटिंग तो की जा रही है, लेकिन उस मीटिंग को धरातल पर उतारने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, अधिकारियों को धरातल पर उतरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था कुछ ऐसी बात नजर आ रही है, क्योंकि इस टाइम पर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड चल रहा है, वायरल है। इसके साथ साथ अब डायरिया, उल्टी, दस्त का जो है वो पेट से लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए हैदर।